Welcome back to our discussion on theories of motivation. Like in our previous lecture, we explored the fundamental concept of motivation. Today, we move one step further and focus on content theories of motivation. These theories help us understand what motivates individuals by identifying the key needs and factors that drive human actions. We will explore some of the most well known theories, including Maslow hierarchy of needs, Herzberg two factor theory, Alderfer's ERG theory, and MC Cleland theory of needs. Moving further, these are the content theories of motivation. Content models of motivation focus on the what of motivation. Like as I already told in the previous lecture, these kind of theories, content theories basically focus on what. मतलब क्या है? Thus, by understanding their wants and needs, you understand why people are motivated. Now, moving towards the first theory, that is Maslow hierarchy needs theory. Maslow hierarchy needs theory basically comprised of 5 stages. The first one is physiological needs. फिजियोलॉजिकल नीड्स बेसिकली कौन सी होती हैं? लाइक हम बात करते हैं रोटी कपड़ा मकान. ऑफ नीड थ्योरी इज द फिजियोलॉजिकल नीड्स. फिजियोलॉजिकल नीड्स बेसिकली होती क्या है? एट द वेरी लीस्ट व्हेन वी डोंट want to be hungry, thirsty, exhausted, freezing, overheating, sick or in pain. इन शॉर्ट हम ये चीज़ कह सकते हैं, जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं ये वो बेसिक नीड्स होती हैं जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं और हम जिस पे जो सर्वाइवल के लिए हमारे बहुत ज़रूरी है. जैसे कि हम बात करते हैं रोटी कपड़ा मकान. जब हमारी ये वाली नीड्स पूरी हो जाती हैं तो हमें क्या होता है कि हमें सेफ्टी भी चाहिए. तो सेकंड स्टेज हमारी कौन सी है? सेफ्टी. इसमें बेसिकली होता क्या है? वी देन ऑल्सो वॉन्ट टू फील सेफ, लाइक कॉन्फिडेंट वी कैन अवॉइड पेन, हंगर एंड अदर डेंजर्स फॉर द इमीडिएट फ्यूचर. इसके बाद हम बात करते हैं, जब हम इस नीड को भी हमने सेटिस्फाई कर लिया तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सोशल नीड. सोशल नीड में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लव एंड बिलोंगिंगनेस. ठीक है. इस चीज़ से क्या हो जाता है? वी फील सिक्योर when we are a part of a tribe, we can trust and unworried about rejections or alienation. जब हमारी ये थर्ड जो नीड है ये कंप्लीट हो जाती है, ये फुलफिल हो जाती है, तो हमें क्या चाहिए इसके बाद? हमें चाहिए सेल्फ इस्टीम. तो क्या होता है सेल्फ इस्टीम में? क्या होता है? वी वॉन्ट टू फील नॉट ओनली पार्ट ऑफ द ग्रुप बट एन admired एंड रिस्पेक्टेड पार्ट. हमें सिर्फ पार्ट नहीं बनना, मतलब हम ये कह सकते हैं हमें सिर्फ झुंड का पार्ट नहीं बनना, हमें किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बनना, हमारी कोई खुद की पहचान होनी चाहिए. तो ये क्या कहती है? सेल्फ इस्टीम. जब हमने अपनी एक पहचान बना ली तो आफ्टर दैट हम क्या फील करते हैं? देन हमें क्या चाहिए? एट देन मनुष्य का क्या चाहिए? हमें चाहिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो ये स्टेज कौन सी स्टेज होती है? ये पीक स्टेज होती है मैस्लो हायरार्की नीड्स थ्योरी की. इसमें क्या होता है? टू बिकम द मोस्ट कंप्लीट एंड ऑथेंटिक वर्जन ऑफ अवर सेल्स. ये वो वाली स्टेज होती है विद द फंडामेंटल टेकन केयर ऑफ. We are free to act as we choose, aligned with our values and high purpose. जो ये थ्योरी है बेसिकली मैस्लो हायरार्की नीड्स थ्योरी है, ये इंट्रोड्यूस कब हुई थी? इन 1943 बाय द अब्राहम मैस्लो फॉर हिज पेपर टाइटल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इज बेस्ड ऑन हायरार्की ऑफ नीड्स. जो ये पार्ट है ना कि कब ये थ्योरी आई और किस पेपर, कौन सा पेपर था जो टाइटल था, मतलब जिसमें ये थ्योरी इन्वेंट हुई, ये चीज़ इंपॉर्टेंट आपके नेट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से. फर्दर आगे हम बात करते हैं इसकी अनदर पर्सपेक्टिव की. लाइक हम इसको ना जो ये वाला 5 स्टेजेस का एक हमारा ट्री बना हुआ है, एक हायरार्की बनी हुई है नीड्स की, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज़ लो ऑर्डर नीड्स एंड द सेकेंड पार्ट इज़ हायर ऑर्डर नीड. लो ऑर्डर नीड्स में कौन सी नीड आ गई? हमारी फर्स्ट और सेकेंड स्टेज वाली फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी नीड्स. और हायर ऑर्डर में कौन सी आ गई? हमारी अपर, जो देखो
यहाँ पे दिखाई हुई हैं ना 3, ये सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये कौन सी नीड्स आ गई हमारी? हायर ऑर्डर नीड्स। जो हायर ऑर्डर नीड्स हैं ये सेटिस्फाई हम करते हैं इंटरनली विद इन द पर्सन, और जो हमारी लोअर ऑर्डर नीड्स हैं वो हम कैसे करते हैं? एक्सटर्नली, लाइक बाय थिंग्स सच एज पे, यूनियन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेन्योर एटसेट्रा। तो इस थ्योरी के एक ना क्रिटिसिज्म भी निकल के आए। इस थ्योरी के कौन कौन से क्रिटिसिज्म है? फर्स्ट, लैक ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स एज सजेस्टेड बाय द रिसर्चर्स। तो सेकंड क्रिटिसिज्म कौन सा है? नीड्स एंड सेटिस्फैक्शन इज अ साइकोलॉजिकल फीलिंग, ठीक है। एंड थर्ड वन इज द लैक ऑफ ऑपरेशनलाइजेशन। ये भी एक क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।